चिंकी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। चिंकी चिड़िया की बेटी बड़ी तो थी पर उड़ नहीं सकती थी। बचपन में ही उसके पंखों में चोट लग गई थी। चिंकी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह हर रोज लोगों के घर में भीख मांगने जाया करती थी। उसी भीख में जो कुछ भी मिल जाता वह खुशी खुशी ले लेती थी और लेकर अपने घर वापस आ जाती थी। फिर भीख में मिले भोजन को वह अपनी बेटी के साथ मिलकर खाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक समय की बात है, वह हर रोज की तरह भीख मांगने के लिए जाती है। कोई इस भूखी चिड़िया की मदद करो, कुछ खाने को दे दो। वह लोगों के घर के सामने काफी देर तक चिल्लाती रहती है पर उसे कुछ नहीं मिलता है। वह निराश होकर घर लौट आती है। मेरी बेटी, आज किसी ने कुछ भी खाने को नहीं दिया। आज हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। क्या करो, इस तरह से काम तो नहीं चलेगा। पर अपने पास तो जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जिसमें मैं खेती कर सकूं। मैं कब तक ऐसे भीख मांगती रहूंगी। सभी बहुत मुंह बनाते हैं देखकर। बड़ी मुश्किल से कुछ खाना मिलता है भीख में। क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। माँ, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी उड़ नहीं सकती। आप पर मेरी भी जिम्मेदारी है। माँ, मैं एक बात कहूँ आपसे। माँ, आप जंगल जाकर फूल तोड़ लाया करें और फिर उसे बाजार में जाकर बेचा करें। फूल बिकेंगे तो हम लोगों को भूखा रहना नहीं पड़ेगा और न ही आपको भीख मांगने जाना पड़ेगा। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं ऐसा ही करूँगी कल से। अभी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह चिंकी चिड़िया फूल तोड़ने के लिए जंगल चली जाती है। सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर वह बाजार ले जाती है। ताजे ताजे सुंदर सुंदर फूल ले लो। ताजे ताजे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल ले लो। वह बाजार में अपने फूलों को बेच ही रही थी, तब तक वहाँ पर एक कालू कौवा आता है। अरे भिखारन, तू यहाँ पर फूल बेच रही है? किसके घर से भीख मांग कर लाई है इन फूलों की? निकल जा यहाँ से। यहाँ पर तेरे भीख मांगे हुए फूलों को कोई नहीं खरीदेगा। चल भाग यहाँ से। चिंकी चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ? आप इन फूलों को लेकर घर क्यों आ गई? क्या बात है? बेटा, इन फूलों को यहाँ पर कोई नहीं खरीदेगा। मेरी बेइज्जती कर दी कालू कौवे ने। उसने मुझे भिखारन बोलकर बाजार से निकाल दिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल दूसरे बाजार जाऊंगी इन फूलों को लेकर। जी माँ, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है आप जिस बाजार फूल लेकर जाएंगी वहाँ पर सारे फूल जरूर बिक जाएंगे। माँ, हार मत मानिए। माँ, आप ही तो कहती है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम लोगों के बुरे दिन हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। फिर रात हो जाती है। माँ बेटी दोनों सो जाते हैं। इस रात भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ा था। अगली सुबह फिर से चिंकी चिड़िया फूल बेचने के लिए निकल लेती है, लेकिन इस बार दूसरी बाजार में फूल बेचने के लिए जाती है। इस बार चिंकी चिड़िया एक राजमहल के बाजार में फूल बेच रही थी। उस दिन उसी राजमहल के राजा के बेटे का जन्मदिन होता है। सेनापति जी, आज हमारे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। जाओ, जाकर ताजे ताजे बढ़िया बढ़िया फूल लेकर आओ और जिससे भी फूल खरीदना उसको माला माल कर देना। सोने की ढेरों मोहरे देना मेरी तरफ से, और साथ ही साथ उसे इस राजमहल में रहने के लिए जगह भी देना अगर वह दूसरे गांव से आया है तो। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे फूल लेकर आता हूँ राजकुमार के जन्मदिन के लिए। फिर उल्लू सेनापति फूल लेने के लिए निकल लेता है।
वह इधर उधर बाजार में फूलों की दुकान ढूंढने लगता है, पर उसे फूल कहीं नजर नहीं आते। काफी देर ढूंढने के बाद उसे चिंकी चिड़िया दिखाई देती है जो फूल बेच रही थी। अरे तुम्हारे फूल तो बहुत ही सुंदर और खुशबूदार लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आई हो? क्या तुम दूसरे गांव की हो? जी सेनापति जी, ये फूल एकदम से ताजे और खुशबूदार है। और हाँ, मैं पास के गांव से आई हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या आपको ये फूल खरीदने हैं? आप ले लीजिए, मैं बहुत कम पैसे लगाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें कम पैसे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन फूलों को मैं राजकुमार के जन्मदिन के लिए खरीदने आया हूँ। और सुनो, आज से तुम इस राजमहल के लिए ही फूल बेचोगी और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाएगी और खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये लो सोने की मोहरे, और जाओ जल्दी से अपना सारा सामान लेकर यहाँ आओ रहने के लिए। आज राजकुमार का जन्मदिन है। फिर चिंकी चिड़िया खुश होकर घर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। अब चिंकी चिड़िया के दुख भरे दिन बीत गए थे। अब वह दोनों राजमहल के मजे ले रही थी, अच्छा अच्छा भोजन भी खा रही थी।